हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को। लास्ट वीडियो में आपने पार्टनरशिप के बारे में जाना, उसके फीचर्स पढ़े और पार्टनरशिप डीड को हमने डिटेल में स्टडी किया। इस वीडियो में अब हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब प्रॉफिट जो है पार्टनर्स जो अर्न करते हैं तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, आइए वो देखते हैं। Profit of the firm is distributed among the partners through the P&L appropriation account। यानी कि अब आप इस वीडियो से जानेंगे कि जो पार्टनर्स हैं वो अपनी अकाउंटिंग जो है वो कैसे करते हैं। तो जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको करने के लिए हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग देखते हैं हम। अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आपने लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप डीड में भी देखा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। इसमें वो सारे प्रोविजंस दिए होते हैं या रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली पार्टनर अपनी हर चीज़ को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सभी अकाउंट जो हैं वो किस चीज़ में हम शो करते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी कि है क्या, ये एक एक्सटेंशन है P&L अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको याद होगा, आपने +1 में करे हुए हैं ये, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ग्रॉस प्रॉफिट पता करने के लिए, फिर उसके बाद हम P&L अकाउंट मेंटेन करते हैं नेट प्रॉफिट पता करने के लिए। यानी कि P&L में आपने नेट प्रॉफिट को फाइंड किया, अब उसी नेट प्रॉफिट को जो भी आपके पास आया फर्दर उसको पार्टनर अब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो कौन सा अकाउंट बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इट रिकॉर्ड एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन में आप कौन कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करने वाले हो, वो सारी चीज़ें जो पार्टनर्स जो हैं प्रॉफिट में से अपने आप का उसमें से शेयर रखते हैं। तो पहले इसका फॉर्मेट देखने से पहले हम एक बार इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या फ़र्क है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो P&L अकाउंट है वो कब प्रिपेयर किया जाता है, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, उसके बाद हम कौन सा अकाउंट रेडी करते हैं, P&L अकाउंट। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कब प्रिपेयर होता है, आफ्टर द P&L अकाउंट। यानी कि जब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा उसी के बाद आप इस अकाउंट को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और इस अकाउंट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नेट प्रॉफिट से। सेकेंड डिफरेंस क्या है इनमें, इट डिटर्मिन्स नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि आप P&L क्यों बनाते हो, वो बनाने के बाद आपको पता चलता है कि पूरे काउंटिंग ईयर में आपने नेट प्रॉफिट कमाया या फिर नेट लॉस कमाया। तो P&L एप्रोप्रिएशन में हमें क्या पता चलता है, P&L एप्रोप्रिएशन में आप कुछ फाइंड आउट नहीं करते हो, जो प्रॉफिट आपने जहाँ यहाँ पे अर्न किया उसी प्रॉफिट का अब एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन मीन्स अब उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग द पार्टनर्स, कि आपके बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 हैं 3 हैं, अब उस प्रॉफिट को वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो शो करने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है, इट इज़ डेबिटेड विद द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड विद द इनकम। यानी कि जब हम P&L अकाउंट तैयार करते थे तो उसमें डेबिट साइड पे आप क्या रिकॉर्ड करते थे, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड हम लिखते थे इनकम। पर P&L एप्रोप्रिएशन में आपका डेबिट साइड में कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं, जो पार्टनर को मिलती हैं, जैसे कि सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या जो भी पार्टनर उस बिज़नेस से ले रहा है। और क्रेडिट साइड पे आप क्या डालते हो, जो भी इनकम्स होती हैं वो उसमें क्रेडिट होंगी। एंड फोर्थ डिफरेंस क्या है, दिस अकाउंट इज़ नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। कि जब आप P&L अकाउंट बनाते हो तो उस अकाउंट को पार्टनरशिप डीड गाइड नहीं करता। मींस उसके कोई भी रूल्स जो हैं P&L के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। पर जब आप आगे देखोगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना रहे हो तो उस पूरे अकाउंट को कौन गाइड कर रहा है, पार्टनरशिप डीड। मींस पार्टनरशिप डीड में आपने जो टर्म्स रखी हैं कि आप किस रेशो में अपना प्रॉफिट बांटोगे, या आपको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितनी आप सैलरी विड्रॉ कर रहे हो, मीन्स जो कुछ आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो ये अकाउंट है वो मेंटेन होता है।
तो ये था बच्चे आपका, अगर देखा जाए इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन, जो आपने अच्छे से करना है, जो आपके चैप्टर का बेस भी है। तो यहाँ से अब आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपके साथ P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट डिस्कस करूँगी और हम वो सारे पॉइंट समझेंगे जो आगे आपके न्यूमेरिकल जब आप क्वेश्चन करोगे तो उनकी कैलकुलेशन में वो चीज़ें आपको यूज़ में होएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कि ये बनता कैसे है। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है इसको, पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखोगे, उसके नीचे आपने लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी साल के लिए आप बना रहे हो। ये चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करोगे और एग्ज़ामिनर आपका क्वेश्चन चेक करेगा तो ये चीज़ें वो देखेंगे कि आपको अकाउंट्स बनाते टाइम आप इन चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आपने प्रॉपर फॉर्मेट में ही अपना अकाउंट जो है वो बनाना है। ये साइड आपकी क्रेडिट हो जाएगी और ये साइड आपकी डेबिट साइड है। तो हम इस फॉर्मेट को पहले अपनी क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या मेंशन करा है, बाय P&L अकाउंट, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन किसके बाद बनेगा, P&L के बाद। जब आप P&L में से नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट आया हुआ है तो आप यहाँ ट्रांसफ़र करोगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको नेट लॉस हुआ है, फिर आपने इस साइड पोस्ट नहीं करना, उसको आप अपनी डेबिट साइड यानी कि टू वाली साइड लिखेंगे, टू P&L अकाउंट, और अगर नेट लॉस है तो उसको आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे। तो यानी कि जब भी आप अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करोगे वो आप अपना प्रॉफिट पहले पोस्ट करके उसके बाद आप करना शुरू करोगे। अब हम डेबिट साइड आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे वो सब चीज़ें आएंगी जो पार्टनर अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है। जैसे कि अगर उसको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो आप वो लिखेंगे यहाँ पे, जितनी भी आपको परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली आप उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट को फाइंड आउट करोगे और यहाँ पे लिखोगे। समटाइम्स आपको जो कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी करके दी होती है तो आपने वहाँ पे अपना परसेंटेज ढूंढने नहीं लग जाना कि यहाँ पे परसेंटेज गिवन नहीं है। तो आपने ध्यान से क्वेश्चन स्टडी करना है। तो परसेंटेज है तो आप खुद कैलकुलेट कर लोगे, अगर दिया हुआ है तो सिंपल यहाँ पे लिख के उसका टोटल करके जो इकट्ठा अमाउंट है वो आप उसको अमाउंट वाले कॉलम में लिख दोगे। उसके बाद अगर पार्टनर कोई सैलरी विड्रॉ कर रहा है तो वो आ जाएगा। इन सभी के पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आगे चीज़ों को कैसे, अभी सिर्फ आप फॉर्मेट समझ लीजिए। और अगर कोई पार्टनर की कमीशन है वो, और अगर कोई फ़ंड आप रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये चीज़ें इधर आएंगी। ये चीज़ें लिखने के बाद आप इन सब चीज़ों का टोटल करोगे, उसको नेट प्रॉफिट में से माइनस करोगे और जो भी बचेगा उसको आप कैसे लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। अब उस बचे हुए प्रॉफिट को आपके जो पार्टनर्स हैं अपनी गिवन रेशो में वो आपस में शेयर कर लेंगे। और बाय वाली साइड बच्चे आपने एक और चीज़ लिखनी है यहाँ पे, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में गिवन है तो आप वो लिखोगे। इसकी भी कैलकुलेशन होती है, अगर परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज से आप कैलकुलेट कर लोगे। अब समटाइम्स जो है वो आपको ऑलरेडी उन्होंने निकाल के दिया होता है तो आपने वो अमाउंट लिखनी है। अब ये रहा आपका P&L का फॉर्मेट। अब इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और जब आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसकी और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इन चीज़ों को जो हमने उसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कब करोगे, अगर ये आपने अलाउ करना है, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि आप इतनी परसेंटेज अपने पार्टनर्स को जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये कहाँ से, किसके अगेंस्ट चार्ज होती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। मीन्स अगर आपके पास प्रॉफिट है तो उसमें से आप दोगे। तो इसमें 3 सिनेरियो हो सकते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन है, जब आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो क्या उस सिनेरियो में, चाहे वो क्वेश्चन में मेंशन भी है कि आपने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है, बट जब कंपनी लॉस इनकर कर रही है तो उस केस में आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करोगे। और अगर आपका बिजनेस सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको फुल अलाउड करोगे। और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितनी अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड है, मीन्स जितना आप उसमें से प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे कर सकते हो आप उतना करोगे।
तो ये क्वेश्चंस, ये सिनेरियो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में कहीं आ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है किस केस में आप अलाउ कर सकते हो और किस केस में नहीं। और अगर ये प्रॉफिट के अगेंस्ट आप चार्ज कर रहे हो, उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको हमेशा अलाउ करना होगा, इर्रिस्पेक्टिव चाहे प्रॉफिट है चाहे आपका लॉसेस है। तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दे सकते। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर लॉसेस है तो आप कैसे पे करोगे, तो आपकी जो अमाउंट है वो और कहाँ चले जाएगी, नेगेटिव में शो हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अब आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में जो वेटेज है एमसीक्यू की वो ज़्यादा हो गई है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन हैं आपसे 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये फर्म चार्ज करती है। ड्राइंग्स आपको पता ही होगा, ये आप टर्म ऑलरेडी अपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देती हूँ। ड्राइंग्स क्या होता है कि जब आप बिजनेस से अपने कोई पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हो, कैश आप विड्रॉ कर लेते हो, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो अगर आप पैसा विड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली फर्म भी आपके ऊपर क्या लगाएगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो वो आपका अगर इंटरेस्ट ऐसा कुछ चार्ज करती है तो पार्टनरशिप डीड में वो क्लियरली आपको मेंशन होगा कि आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, उसके अकॉर्डिंगली जो आप कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। ये आपका होगा केस 1 कि अगर आपको ऑलरेडी गिवन है। समटाइम्स आपको एक इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम्स में जहाँ पे आपको डेट ऑफ ड्राइंग जो है वो इज़ नॉट गिवन, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप ड्राइंग कब विड्रॉ कर रहे हो। तो क्वेश्चन में वो क्या टर्म यूज़ करेंगे कि आपने अमाउंट विड्रॉ करा ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर में कब करा, साल के पहले में करा, बीच में करा, एंड में करा, कब करा। तो उस सिनेरियो में आपकी कैलकुलेशन किस तरीके से आप करोगे, आप लिखोगे अपनी टोटल ड्राइंग जितनी भी आपने विड्रॉ करी है, मल्टीप्लाई रेट्स जितना आपको परसेंटेज गिवन होगा अपॉन 100, और हमेशा आप उसको 6/12 करोगे। तो यानी कि आपने क्या अज्यूम करना है कि अगर डेट मेंशन नहीं है और ड्यूरिंग द ईयर आपको लिखा है कि आपने ड्राइंग्स निकाली हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमेशा आप एवरेज जो है वो 6 मंथ्स का उठाओगे और उसके अकॉर्डिंगली आपने कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको 1 और 2 मार्क्स में अलग से भी आ सकते हैं, जिससे आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताइए या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके बताइए। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब इसमें क्या होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में कि अगर पार्टनर जो है फर्म को लोन दे रहा है तो उस केस में फर्म जो पर्सन है, पार्टनर है, उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, एग्रीड रेट पे, मींस जितना आपने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करा है उसके अकॉर्डिंगली पार्टनर को फर्म जो है वो लोन पे इंटरेस्ट पे करती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखना है, इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमेशा आपको प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। मींस ये टर्म आपकी कहाँ पे जाती है, P&L अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इट इज़ प्रोवाइडेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि जब भी कोई चीज़ आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होती है तो वो ये नहीं देखा जाता कि आपकी फर्म प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है, आपको वो चीज़ हर हाल में पे करना है। तीसरा, इट विल ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इस लाइन को, इस रूल को बेटे आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। या पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ के आ चुके थे कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे क्या रूल एप्लीकेबल होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, आपको और फर्दर कोई चीज़ अलाउड नहीं होती, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। बट अगर आपने लोन दिया हुआ है फर्म को तो उस केस में आपको 6% जो है वो लोन फिक्स होता है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने एग्रीमेंट कोई किया हुआ है, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और उसमें आपने जितनी भी परसेंटेज फिक्स की है, या तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा, और अगर नहीं तो आपको 6% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा।
अब नेक्स्ट इसमें आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो आपने करने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, यानी कि न्यूमेरिकल में सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा आपको, और उसके बाद आप बनाते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है? इट इज़ एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस. In case of partnership business, a separate capital account is maintained for each partner. यानी कि आपके बिजनेस में जितने भी पार्टनर हैं, हर पार्टनर के लिए एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जिसमें जो भी पार्टनर को उस बिजनेस में से मिल रहा है, जैसे कि सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या जो भी चीज़ें वो विड्रॉ कर रहा है, वो सेपरेटली उसके अकाउंट में मेंटेन की जाती हैं। तो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के हमारे पास दो मेथड हैं. नंबर 1 इज़ फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स. तो बच्चे मैं आपको साथ साथ में ये बताते जाऊंगी कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. 1 मार्क्स में यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसको बनाने के आपके पास कितने मेथड हैं, उनके नाम बताइए. तो आपने याद रखना है कि 2 तरीके से आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग. तो हम सबसे पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं कि ये क्या होता है. अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन कॉन्स्टेंट अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एग्रीमेंट. यानी कि जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कि आपने जितनी ओरिजिनल कैपिटल जो इन्वेस्ट की है पार्टनर ने स्टार्टिंग में बिजनेस के अंदर, वो फिक्स रहती है. उसके बाद अनलेस अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहे बाय एग्रीमेंट तो वो कर सकते हैं. उसके अलावा बाकी की जितनी एंट्रीज़ हैं, ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या जो भी चीज़ें वो विड्रॉ कर रहा है, उनके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करेंगे, और उस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट. यानी कि आपके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर आप 2 अकाउंट मेंटेन करोगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट. अब एग्जाम्स में न्यूमेरिकल में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वहाँ पे आपको लिखा होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, एंड जब वो कैपिटल अकाउंट आपसे पूछेंगे तो आपको वो मेंशन करेंगे कि वो आपसे कौन सा अकाउंट बनवाना चाहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. और अगर उन्होंने लिखा है कि क्वेश्चन में आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाइए, मींस आप 2 अकाउंट मेंटेन करोगे. पहला कैपिटल अकाउंट, उसका फॉर्मेट देख लेते हैं. कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे अगर आपको क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है ओपनिंग, और अगर डेबिट साइड में दिया हुआ है तो वो आप 2 वाली साइड में लिखोगे. उसके बाद आपने जो भी कैपिटल जो है, उसके अलावा ये जो आपने कैपिटल स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की है वो आपकी यहाँ आ जाएगी. एडिशनल कैपिटल आपने कोई इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो बाय कैश डाल के आप एंट्री यहाँ डालोगे. और अगर आपने कोई कैपिटल विड्रॉ करी है तो उसकी एंट्री आप 2 वाली साइड डालोगे, और इनको प्लस करेंगे आप डेबिट साइड को, क्रेडिट साइड को, इसको डेबिट साइड में माइनस करके जो भी आपके पास अमाउंट बच जाएगी वो आपका क्या होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन. और सेकेंड अकाउंट इसमें आप मेंटेन करोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट. इसमें आप क्या शो करोगे, करंट अकाउंट का भी अगर आपको बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है तो आप चेक कर लोगे. अगर वो डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो आप उसको 2 वाली साइड में पोस्ट करोगे, और अगर क्रेडिट लिखा हुआ है तो बाय वाली साइड में. उसके बाद पार्टनर ने जो भी बिजनेस से लिया है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, और जो आपने P&L एप्रोप्रिएशन में उसको प्रॉफिट का शेयर दिया है, वो सब चीज़ें आप उसको यहाँ पे पोस्ट करोगे. और जितने आपके पार्टनर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, उनके अकॉर्डिंगली इस तरीके से आप कॉलम बना के उनकी एंट्रीज जो है वो पोस्ट करोगे. 2 वाली साइड में आप उनकी ड्राइंग्स लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, और अगर उनको P&L एप्रोप्रिएशन में कोई लॉस हुआ है वो शेयर किया है तो वो 2 वाली साइड आएगा. और उसके बाद आप अपना साइड्स का टोटल कर लोगे, और यहाँ पे आपको जो अपना बैलेंस है वो कैरी डाउन मिल जाएगा. नेक्स्ट आप देखोगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. इस मेथड में सिर्फ आप एक ही अकाउंट बनाते हो, कैपिटल अकाउंट. ये दोनों अकाउंट जो हैं बच्चे डिफरेंट नहीं, आपने ये नहीं मुश्किल समझना कि उसमें अलग अलग मेंटेन करना है. अगर आप इस अकाउंट के फॉर्मेट को ध्यान से देखोगे तो जो 2 अकाउंट आपने ऊपर पढ़े हैं, कैपिटल और करंट, इस वाले फॉर्मेट में उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया गया है. यानी कि आपको कुछ अलग अलग मेंटेन नहीं करना, सब कुछ एक में ही लिखना है. तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की यानी कि वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद अगेन जो पार्टनर ने मिला है उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट है, सैलरी है, कमीशन है, P&L का प्रिपरेशन प्रॉफिट है, वो आप डालोगे। 2 वाली साइड में फिर से वही ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस का शेयर है तो वो आ जाएगा। और एंड में आप यहाँ पे 2 बैलेंस जो है वो अपना कैरी डाउन करके इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो। यानी कि अब तक यहाँ पे मैंने आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको फॉर्मेट आपके यूज़ में आने हैं वो मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में वीडियो में कुछ भी क्वेरी है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।